एक चीज क्या भाई, हम नमाजों की फिक्र करें। दूसरी चीज, माँ बाप का अदब करें। अभी दोबारा आहिस्ता आहिस्ता, मैंने काफ़ी टाइम हो गया इस मौजू पर बात नहीं की, आहिस्ता आहिस्ता वालिदैन की तरफ से भी कंप्लेन आना शुरू हो गई कि वो जी आप इनको समझाएं, ये घर में हमारी बात नहीं मानते। हमारे माँ बाप का हम पर क्या मकाम है, क्या फजीलत है, हमें अंदाज़ा नहीं है। सारी जिंदगी माँ को कंधे पर उठाकर काबे का तवाफ करवाए ना, सारी जिंदगी हमने माँ के दूध के एक कतरे का भी हक अदा नहीं किया। एक कतरा। सोचो, हम छोटे हो, सर्दी हो सख्त, हमने बिस्तर पे पेशाब किया, हमें ठंड लगी, गहरी नींद में माँ सो रही हो तो क्या करेगी? हम रो पड़े। अब उसने महसूस किया इसको भूख भी नहीं है, इसको परेशानी क्या है, ये बच्चा रो क्यों रहा है? चेक करेगी, देखेगी, अच्छा इसने पेशाब किया हुआ है, उसकी वजह से इसको परेशानी है। गहरी नींद से उठेगी, साफ करती है बच्चे को, उसको फिर गीला बिस्तर हटा के खुश्क बिस्तर पे सुलाती है। आसान है? हमें कोई रात को उठा दे, ओ भैया उठो, मुझे ना पेशाब आया है, वॉशरूम तक तो चलो, सोने दे, मैं नहीं जा रहा, मुझे नींद आ रही है, और माँ 3-3 दफा उठ के हमारी खिदमत करे, कम एहसान है? हम जैसे बड़े होते हैं हमारे तेवर बदल जाते हैं। क्या अब्दुल अजीम? फिर माँ बाप कहते बेटा ये काम कर लो, सारा दिन तो काम करते हैं, आपको एहसास ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ इसके जवाब में माँ को भी कहना चाहिए, बेटा मैं भी तेरी सारी रात खिदमत करती थी, तुझे एहसास नहीं है। हक बनता है ना माँ के कहने का। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। किस खुशी में लाए भाई? ओ माशाअल्लाह, हिफ्ज़ मुकम्मल कर दिया, विफाक का इम्तिहान दे रहे हैं इस साल। चलो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबी दे आपको। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो ये मकाम है, इसलिए वालिदैन को ज़रा बात पे परेशान नहीं किया करें। खुसूसन ये बदतमीज़ी जो है, बड़ा भाई है तो छोटे बहन भाइयों का ख्याल नहीं करता। बड़ा भाई जो है ना हमेशा सब्र वाला होता है। भैया साहब, बड़ा भाई हमेशा बोले सब्र वाला होता है। वालिद के बाद बड़े भाई की घर पर जिम्मेदारी होती है, और सब्र का जज्बा पैदा होता है बचपन से। सब्र का जज्बा कब पैदा होता है? बचपन से। हमारे अंदर तो बेसब्री इतनी है, अगर टीवी का रिमोट ना मिले तो ये कपड़ा इधर फेंक, ये गिलास इधर फेंक। मोबाइल ना मिले तो ऐसा हंगामा होता है कि बिला वजह छोटे को ही थप्पड़ मार देता है, अबे तेरी वजह से नहीं मिला। ये हमारा सब्र का जज्बा है। जो फजूल चीज न मिलने पर हम इतने हाइपर हो जाते हैं। घर में घर वाले कहते बेटा आज जो है ना गोभी पकी हुई है खा लो, तो आपको पता तो है मैं नहीं खाता, बनाई क्यों है? जैसे अब्बा यही है और अब्बा इनके बेटे हैं, तो अपने अंदर से ये चीजें खत्म करें। घर की रूटीन में जो जो चीजें है ना,
आप घर की रूटीन के मुताबिक चलें। बच्चों का हक ये बनता है बच्चे घर की रूटीन के मुताबिक चलें, ना कि घर वालों को आप अपनी रूटीन के मुताबिक चलाएं। यह गलत बात है। मेरी बात समझे आप? मैंने क्या कहा कि बच्चे घर की रूटीन के मुताबिक चलें, ना कि बच्चों को चाहिए कि वो अपने वालिदैन को इस बात पर मजबूर करें कि वो बच्चों की रूटीन के मुताबिक चलें। यह गलत है। फिर इसमें तो मनमानी हो गई। फर्मा बरदारी थोड़ी है ये तो मनमानी है। फर्मा बरदारी यही है कि जो आपके घर की रूटीन है, जो बना है वो खा लें, जो वालिदैन कह रहे हैं मान लें, जिस चीज़ से रोक रहे हैं रुक जाएं, जो काम वो बता रहे हैं कि दही लाना है, अंडे लाने हैं और चपाती लानी है पठान से, हम भाग भाग के काम करें, इसको फर्मा बरदारी कहते हैं। हमारी फर्मा बरदारी एक ये भी है, 100 रुपये दे रही हूँ, 90 रुपये की चपाती है कि 10 रुपये की चीज़ ले लेना। हाँ हाँ मैं ठीक है, मैं जा रहा हूँ। भाई 100 रुपये की चपाती लाओ, मैं नहीं जा रहा। अल्लाह माफ़ करे, बचपन से ही रिश्वतखोर बन रहा है और बदनाम सिर्फ पुलिस वालों को किया हुआ। तो हमने कौन सी कसर छोड़ी है? जिसका जहाँ बस चलता है वो वहीं पे चाकू घुमा देता अपना। तो अल्लाह ताला हमें साहबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जैसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कम से कम कुछ न कुछ तो उन जैसा डर, खौफ, उन जैसा जज्बा इबादत अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की भरपूर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। चलें।